Everyone, welcome to Chem Bio classes in the lecture number 5 of Halo Alkanes series. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हेलो एल्केन्स कैसे आप ले सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बना सकते हो, और दूसरा कि हैलाइड एक्सचेंज कैसे कर सकते हो। आपके पास ऑलरेडी कोई अल्काइल हैलाइड है, आपने उसको कैसे चेंज करना है दूसरे हैलाइड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड वाले की अगर हम बात करें, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो आप कैसे ले सकते हो। इस रिएक्शन के अंदर आपने RCOOH लिया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसकी आपने रिएक्शन करवानी है सिल्वर के ऑक्साइड के साथ, आपको RCOOAg मिल गया, जो क्या होता है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको ये मिल गया। अब आपने इसकी रिएक्शन करवानी है ब्रोमीन, या तो आप सेलेनियम का ऑक्साइड ले लो, या आप क्या करो ब्रोमीन को ले लो CCl4 के साथ, या आप ब्रोमीन को एसीटोन के साथ भी ले सकते हो। तीनों ही केस में क्या होगा, RBr बन जाएगा, प्लस CO2 बन जाएगी, प्लस AgBr आ जाएगा। अब आप यहाँ से देखो, ये Ag ने एक Br ले लिया, R ने भी एक Br ले लिया, CO2 यहाँ पर निकल गई। ठीक है, अगर यहाँ पर कार्बन फॉर एग्जाम्पल, अगर कार्बन यहाँ पर N=2 है, एक तो ये कार्बन है, R के अंदर भी मान लो एक है कार्बन, ऑटोमेटिकली यहाँ पर N-1 हो गया, N-1 कार्बन हो गए हैं। ठीक है, CO2 निकल गया है, तो 1 कार्बन लेस है। तो ये रिएक्शन जो है, एक तो इस रिएक्शन का नाम है बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन फर्स्टली। दूसरी, इस रिएक्शन को हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, आप देखो, डी का मतलब होता है रिमूवल, कार्बोक्सी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जा रही है, एशन शन के होता है प्रोसेस। इसका मतलब इस डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर CO2 की रिमूवल हो रही है, तो आप देखो यहाँ पर CO2 निकल रही है। ठीक है, दूसरा, इसके अंदर यूज्ड फॉर डिसेंडिंग ऑफ सीरीज, डिसेंडिंग ऑफ कार्बन सीरीज। तो आप देखो डिसेंडिंग ऑफ कार्बन सीरीज क्या, जैसे आपने एक एसिड लिया था, कोई भी मान लो आपने एसिड लिया था, ठीक है, मान लो यहाँ पर 4 कार्बन वाला लिया आपने, 4 + 1 5 हो गए, N अगर टोटल 5 थे, लेकिन आपको यहाँ पर जो RBr मिला उसमें तो N=4 मिले, क्योंकि CO2 का एक कार्बन निकल गया, CO2 निकल गई, एक कार्बन निकल गया, तो डिसेंडिंग होगी कार्बन सीरीज में। ठीक है, तो ये रिएक्शन। और एक और बात, अगर आप यही रिएक्शन सेम अगर आप रिएक्शन करते हो विद क्लोरीन, जैसे आपने यहाँ पर ब्रोमीन लिया ना, आपने ब्रोमीन लिया, यहाँ ब्रोमीन लिया, आप ब्रोमीन की जगह पर क्लोरीन के साथ करते तो उस केस में आती है पुअर यील्ड, होगी रिएक्शन बट पुअर यील्ड आएगी, जहां पर प्रोडक्ट ही बहुत कम मिले तो वो रिएक्शन का कोई फायदा ही नहीं है करने का, आप इतना सारा एफर्ट डाल रहे हो, कोई रिएक्शन का कोई फायदा नहीं हुआ। और अगर आप यही रिएक्शन को, सेम रिएक्शन आप कर रहे हो आयोडीन के साथ, उस केस में एस्टर मिलता है, हमें एस्टर्स मिलेंगे। एस्टर्स अगर मिलते हैं, डेट में हेलो एल्केन के लिए तो नहीं है ये रिएक्शन, बट उस केस में एस्टर्स मिलेंगे, और उस रिएक्शन का नाम हो जाएगा ब्रेन ब्रॉन सिमोनीनी रिएक्शन। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन आपको, दो रिएक्शन आपको समझ आ गई, एक तो बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन तो ये ऑलरेडी है, लेकिन अगर आप आयोडीन के केस में कर लेते तो आपको एस्टर मिल जाता, क्लोरीन के साथ तो पुअर यील्ड आती है। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए मेनली इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन ही हमारे सिलेबस में है। ब्रिन ब्रॉन सिमोनीनी रिएक्शन के लिए एस्टर्स बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, बाय हैलाइड एक्सचेंज मेथड। तो ये जो मेथड है बेसिकली, इस मेथड के अंदर ये एक किस्म का आयोडीन्स के लिए है। ठीक है, आयोडीन अगर आपने मतलब आपने हेलो में आयोडीन को ऐड करना है, ठीक है, अगर आपके पास RCl है कोई और RBr है कोई, आपने Br या Cl को अगर RI में चेंज करना है तो ये रिएक्शन है। ठीक है,
अब आप देखिए इसके अंदर क्या होगा। जैसे आपने CH3 CH2 Cl, मैंने एक अल्काइल हैलाइड लिया, Ki पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवानी है, हीट करना है, और आपने एसीटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होनी है। और आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2, सेम आपका अल्काइल ग्रुप लगेगा, लेकिन क्लोरीन की जगह आयोडीन लग गया है और KCl आ गया है। ठीक है, CH3 CH2Br आपने लिया, सेम आपने Ki के साथ रिएक्शन की, हीट किया, एसीटोन लिया, आपको मिल गया CH3 CH2I प्लस KBr। आपने सेम CH3Cl किसी और अल्काइल हैलाइड के साथ करके देख लो चाहे। ठीक है, सेम आपने प्रोसेस किया, CH3I आ जाएगा और KCl आ जाएगा इस केस में। ठीक है, अब आप देखिए हमने इसमें आयोडीन बनाए हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है पर्टिकुलर, इस रिएक्शन का नाम है फिंकल स्टीन्स रिएक्शन। तो ये हमारे पास है फिंकलस्टीन रिएक्शन, और इस रिएक्शन के अंदर हम KBr के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है कि विद KBr अगर हम ये रिएक्शन करें क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम ये करते हैं तो आपको पता है कि एसीटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, तो KBr जो होता है वो इनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल इन एसीटोन। एसीटोन बेसिकली क्यों हम डाल क्यों रहे हैं, देखो कोई रिएक्शन करने के लिए हमें कोई सॉल्वेंट चाहिए होता है, तो एसीटोन एज ए सॉल्वेंट वर्क करता है। ठीक है, KI के साथ सॉल्वेंट, मतलब इसके अंदर KI जो होता है इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाता है, लेकिन KBr क्या होता है, वो इनसोल्यूबल होता है एसीटोन में, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं हो सकती। नॉट ब्रिंग अबाउट दिस रिएक्शन। ठीक है, तो आपको फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर क्या मिलेगा, फिंकलस्टीन की रिएक्शन के अंदर आपको KI के साथ रिएक्ट करवाना है, एसीटोन की प्रेजेंस में हीट करवानी है, और आपको आयोडाइड मिल जाएगा, कोई और हेलोजन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे हेलो एल्केन्स की रिएक्शंस प्रिपरेशंस खत्म हो चुकी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अराइल हैलाइड्स की प्रिपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।